कृष्ण का शायद मैं कल भूल गया था, जिन्होंने भगवान कृष्ण से पतित्वेन प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण ने जिनका पतित्वेन वरण किया, वो 16,100 की बात हम सुनेंगे। 8 वाली छोड़ दो, 8 वाली भी आप पढ़ लेना। राम जी उस 16,100 क्या कह रही हैं कि हे सखी, हमको साम्राज्य मिल जाए, स्वराज्य मिल जाए, पृथ्वी का राज्य मिल जाए, वैराज्य मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, चाहे जो कुछ मिल जाए, हे सखी भगवान के चरण रज को छोड़कर हम किसी की कामना नहीं करती। ये 16,100 देवियां कह रही हैं। न वयम साधु साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यम अप्युत वैराज्यम पारमेष्ठ्यंच आनंत्यम वा हरे पदम कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजस्त्रियः कुछ कुंकुम गंधाढ्यम। ये देखिएगा, ये बिल्कुल निकुंज लीला है। कुछ कुंकुम गंधाढ्यमूर्धना वोढुम गदाव्रता ब्रजस्त्रियो यद्वांछन्ति पुलिंद्यस्तृणवीरुधा। इस प्रकार से सब ये प्रसंग यहाँ का समाप्त हुआ। बसदेव जी महाराज का यज्ञ हुआ। बसदेव जी महाराज ने बड़े बड़े अमलात्मा मुनीश्वरों से पूछा कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी महाराज ने कहा कि आवा नाग न पूजे अब बांबी पूजन जाए। इसका मतलब जानते नहीं आप? नहीं जानते। आवा नाग न पूजे अब बांबी पूजन जाए। नाग पंचमी की तिथि थी महाराज जी, नाग पंचमी। तो नाग पंचमी में बढ़िया थाली सजाया और उसमें बतासा रखा, चना रखा भिगो करके, लावा रखा और दूध रखा और फूल रखा, रख लिया। जा रही थी तब तक एक फोन निकल आया, सांप निकला। अरे सांप, अरे बेटा मारो इसको, मारो इसको। अब महाराज जी उस देवी ने उस सांप को मरवा डाला। और कैसे मरवाया महाराज जी? उससे मरवाया, क्या कहते हैं उसको, भुसुंडी से। भुसुंडी समझते हैं? बंदूक से मरवाया महाराज। मरवा दिया सांप को। सांप मर गया, रक्त रंजित सांप पड़ा हुआ है। और फिर थाली उठाया, कहाँ जा रही हूँ? कि नाग पूजन करने जा रही हूँ। कि नाग पूजन कहाँ करोगी? कि सांप की बिल है ना, वहीं जाके पूजन करूंगी। आवा नाग ने पूजे अब बांबी पूजन जाए। नाग आया था, उसको तो मरवा दिया बंदूक से, और तलवार का ना फूल बतासा लेके बांबी पूजने जा रहे हैं। धिक्कार है ना? आवा नाग ने पूजे बांबी पूजन जाए। हैं? गुरु जी महाराज घर में आए, भगवान घर में आए, समझे ना? कि आप बैठिए जरा समय, आज एक काम करने कहें। क्या कहें? बहुत बड़े संत आए हैं, उनका दर्शन करने जा रही हूँ। भगवान घर में आए हैं, गुरु घर में आए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सियाराम जी, नंद जी, श्री राम बसदेव पूछते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं आपको। नारद जी ऐसा स्पष्टवादी व्यक्ति मिलेगा नहीं। ये हमारे आचार्य हैं महाराज, चाहे निम्बार संप्रदाय हो, चाहे वो महाराज जी रामानुज संप्रदाय हो, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, और चाहे शांकर संप्रदाय हो, कोई भी आचार्य, चाहे वल्लभी हो, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसके आचार्य भगवान नारद न हो। हाँ, किसी की गाड़ी इनके बिना बढ़ती उड़ती नहीं है। आपसे हम क्या करें? हम तो भागवत में एक दिन नारद की कथा कहते हैं, लेकिन एक तो हमारा स्वास्थ्य खराब है, दूसरे हमारी बुद्धि खराब है, समझे न? तो हम जो कहना चाहते थे कुछ नहीं कह पाए, समझे न? तो जो नहीं कहना चाहते तो कह पाए, समझे न? तो राम जी, तो अब नारद जी महाराज ने कहा कि नाति चित्रम इदम विप्राह वसुदेवो बुभुत्सया। ये बसदेव का जो पूछना है ना, जो जिज्ञासा है, कोई विचित्र नहीं है। कृष्णम मत्वार्भकम यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः। समस्त श्रेयों के मूल कृष्ण को तो अपना बच्चा मानते हैं और अपने कल्याण की बात पूछते हैं। क्या है? सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। क्या हम आपको बहुत मानते थे महाराज, आपको बहुत मानते हैं,
बहुत मानते हैं आपको, बहुत मानते हैं, आप मानते थे आपको, अब नहीं मानते। क्या, क्यों नहीं मानते? कि इसलिए कि संगति बहुत हो गई, रहने लग गए वहीं पर, खाने लग गए वहीं पर। क्या महाराज जी, अब तो कुत्ते की तरह से माना जाने लग गया, समझे? बहन के घर में कभी मत रहना जहाँ तक बस चले, समझे? ऐसे जाओ, मिलाओ, सब कुछ कराओ, देना लेना हो दे आओ, है ना, लेकिन रोटी मत तोड़ना। हाँ, और जमाई बन के, घर जमाई बन के कभी मत रहना हमारे। ये दोनों बड़े अनादर के, इनका जैसा अनादर होता है महाराज, वैसा अनादर प्राणियों में किसी का हो नहीं सकता। महाराज आप बताइए, हम ठीक कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, आप प्रमाणित कर दें, आप वृद्ध हैं, आप हमसे भी बुढ़े हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ तो एक किस्सा कहा जाता है कि बहन के घर भाई कुत्ता, सास के घर जमाई कुत्ता। तो अत्यंत सन्निकर्ष जो है वो अनादर का कारण बन जाता है। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम गांगम हित्वा यथान्यांभ तत्रत्यः याति शुद्धे। हरिद्वार से चले, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। क्यों? कहें कि गंगा जल, गंगा जल से पवित्र क्या? नहीं, हम जाएंगे वहाँ परशुराम कुंड। परशुराम कुंड वहाँ है, कहाँ है? आसाम में। हम परशुराम कुंड जाएंगे, वहाँ से जल लाएंगे, वो बड़ा पवित्र जल है, वहाँ का कुशा बड़ा पवित्र है। यहाँ भारतवर्ष का, यहाँ का जो कुशा है ये ब्रह्मावर्त का, ये ब्रह्मावर्त का कुशा पवित्र नहीं, वहाँ का कुशा बहुत पवित्र है। श्री राम ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मावर्त पवित्र है, वो कहीं की नहीं हो सकती, समझे ना? तो राम जी गंगा छोड़ करके जाते हैं दूसरी जगह, और वहाँ का कहीं ये जल वहाँ का है। गांगम हित्वा यथान्य। हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, उपासना के अनुसार होना चाहिए। राम भक्तों, राम भक्त का है, राम भक्त के लिए सरयू से बढ़ के कोई नदी नहीं, राम जी से बढ़ के कोई देवता नहीं, अयोध्या से बढ़ के कोई पुरी नहीं, तीर्थ नहीं, और अपने गुरु से बढ़ के कोई गुरु नहीं। इतना याद करना कि गुरु में दोष आ गया है, गुरु में दोष आ गया तो उस दोष को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। गुरु में भले दोष हो, गुरु का अनर्थ करेगा, लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो अनर्थ आपका होगा। गुरु में, मेरी बात सुन लो, गुरु में दोष है तो गुरु का दोष आप देख रहे हो तो ये अनर्थ किसका होगा? आपका होगा। कि उसमें अनर्थ है तो उसका अनर्थ होने दो, उसका नाश करेगा, तुम्हारा नाश नहीं करेगा, समझे? तो महाराज जी ये लिखा है प्रसंग, ऐसा न समझना मैं किसी के लिए कह रहा हूं। सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कारणम। बहुत बड़ा विद्वान है महाराज जी, बहुत बड़ा विद्वान, लेकिन महाराज जी वो जो घर में जाता है ना, और पत्नी के सामने जब कुछ कह रहे हैं तो ज्ञान बखारो जाके सभा में, यहाँ ज्ञान बखारने आए हो, है चलो उधर। महाराज जी सही है कि गलत है? एक जयपुर के, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, एक जयपुर के कमिश्नर थे महाराज जी, परमानंद जी शर्मा, वो हमारे बड़े भक्त थे। तो हमसे कहते थे कि मैं अदालत में बैठ करके, कचहरी में बैठ के लोगों का केस सुनता हूँ और केस फैसल करता हूँ। हमारे ज़माने में केस बहुत कम ऐसे हुए जो फाइल नहीं हुए, लेकिन ये जब घर में आता हूँ ना, तो जब चप्पल उतारता हूँ तभी सोचता हूँ कि मेरा कमिश्नरशिप गायब, अब तो मैं भीगी बिल्ली बन करके आता हूँ। यहाँ बहुत से IAS अधिकारी भी बैठे हुए हैं, हाँ हमारे भक्त हैं, सब बैठे हुए, हम जानते हैं। अगर तुमको बुरा लगे तो याद कर लेना, याद कर लेना सही है कि नहीं सही है। हाँ? सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादरण कार। भगवान इनके बेटवा है, भगवान इनके पुत्र, ठाकुर जी आपको बेटो, और ये बोलते हैं क्या, कैसे हमारा कल्याण होगा? है वसुदेव भवान नूनम भक्त्या परमया हरिम जगताम ईश्वरम प्राच्य सयत
वाम पुत्रतांगतः सह यद भवा वाम पुत्रतांगतः, जो आपके पुत्रत्व को प्राप्त किए हैं ऐसे भगवान का अर्चन करो, वंदन करो, नमन करो, ये आपको सब कुछ दे देंगे। महाराज जी अब सब ये सब अभी उसी ग्रहण की चर्चा है भी। अब इसके बाद नंद बाबा 3 महीना रहे, 3 महीना रहे तो नहीं, अभी रहेंगे। अब जाने लग गए कि वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी अब हमको विदा कर दीजिए, हमने नहा भी लिया, आपको देख लिया, बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी लाला को देखने की, अब हमको जाने दो। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च, अभी सब महाराज जी हमको जाने दो। तो नंद मालूम हुआ कि कल जाएंगे नंद बाबा, कल विदाई है। तो भगवान कृष्ण वसुदेव जी के पास पहुंच गए। बाबा बाबा कहे हाँ, कि बाबा को रोक लो ना, बाबा बाबा को रोक लो, बाबा को मत जाने दो। कि तू क्यों नहीं कहता? बाबा उन्होंने हमको हमेशा बच्चे ही समझा है, आज भी बच्चा समझते हैं, उनकी बाल बुद्धि मेरे प्रति कभी समाप्त हुई नहीं। बच्चा नहीं वो तो मुझे आज भी दूध पीता बच्चा समझते। बाबा हमारी बात नहीं मानेंगे, आप रोक लो। वसुदेव जी रोकते हैं, फिर जाते, क्या अच्छा कल चले जाएंगे, फिर बोलते महाराज जी। और वसुदेव जी आज कल परसों ये करते 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 3 महीने निकल गए महाराज जी। सियाराम जी नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम श्री राम जी नंदस्तु सख्यु प्रियकत प्रेमना गोविंद रामयो। आप समझे? आद्य स्व, कल मैंने बताया था, आद्य मने आज, स्व मने कल, परस्व मने परसों। आद्य स्व इति मासांस्त्रीन यदुभिर्मानितो वशत। 3 महीने बीत गए, इसके बाद अब जाना तो है ही। सब चल गए, चले जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं। कृष्ण जी खड़े हैं, बलराम जी खड़े हैं, आंखें अश्रु परिप्लुत हैं। बाबा चले जा रहे हैं, मैया चली जा रही है, श्रीदामा चला जा रहा है, मनसुखा चला जा रहा है, सबल स्तोक कृष्ण चले जा रहे हैं। उधर देखो रासरा से ईश्वरी मेरी प्राण श्री राधा जी चली जा रही हैं, ललिता चली जा रही हैं, विशाखा चली जा रही हैं, सब चली जा रही हैं। भगवान कृष्ण का हृदय मुंह पर आ रहा है, हाय अब क्या होगा, ये तो सब चले जाएंगे हैं? और वो चले जा रहे हैं तो वो कैसे जा रहे हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तुमको तो मन बहुत प्यारा है कृष्ण। बोलो राधे, बोलो राधे कि कृष्ण हम अपना मन तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं, हम अपना मन तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हैं। सब चले गए। मन क्षिप्तम पुनर्हर्तुम अनीशा मथुराम ययुः। सब चले गए, मन यहीं छोड़ गए। राम जी, श्री देवकी ने कहा कि बेटा तू तो गुरु का बेटा लाया, मेरे 6 बेटे मारे गए पुत्र, मेरी एक बार उनको देखने की इच्छा है। भगवान ने कहा भैया जो आज्ञा। सुतल लोक में भगवान जाते हैं। बलि ने बड़ा स्वागत किया और माता के 6 पुत्रों को लाए, ला करके दे दिया। माता का जन्म जन्म का वात्सल्य जागृत हो गया। माता ने उठाया उनको अपने गोद में लेकर के हैं, और महाराज जी उनके मुख में अपना स्तन डाल दिया। अपाययत स्तनम पीता सुतस्पर्श परिप्लुता। दूध आ गया हो, ये दूध कहां से आ गया? कि सुतस्पर्श परिप्लुता, पहले भी बता चुका हूं, ये सुत के स्पर्श से परिप्लुत हैं, एतावता दूध आ गया महाराज जी। और उन्होंने दूध पिया
और फिर उसके बाद वो भगवान को, देवकी को, वसुदेव जी को, बलराम जी को नमस्कार करके, प्रणाम करके, और फिर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, जहाँ से आए थे नहीं, जहाँ जाना था वहाँ चले गए। ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकी पितरम बलम मिशताम सर्वभूतानाम यजुर्धाम दिवौकशाम। अब इसके बाद कथा जो आ रही है वो वेद स्तुति आ रही है। वेद स्तुति, उसके पहले एक कथा छोटी सी और है। वेद स्तुति आ रही है और वेद स्तुति भागवत का प्रधान प्रसंग है। विद्वानों की परीक्षा इसी में होती है। तो हम तो विद्वान हैं नहीं, इसलिए हम तो अपनी परीक्षा देंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करते हुए न जाएं तो शास्त्र के साथ अन्याय होगा। इसलिए आज मेरा स्वास्थ्य प्रातःकाल से ज़्यादा खराब है, समझे। तो आप लोग से इसलिए कह दिया कि आप लोग कुछ दवाई वाई मत लाना, हम दवाई खाते खाते परेशान हो गए। दवाई वाई कुछ मत लाना, अगर पूछने आना उससे भी हम परेशान हो जाएंगे, समझे। बस आप भगवान से एक माला अगर जप दोगे, ये कल भर और है, इससे कथा कहला दो बढ़िया, तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि कथा भी लंबी हो गई, क्योंकि आज चल भी नहीं पाया। तो अब जो कुछ है कल अगर 2.5 घंटा कह दूँ तो निपट लूँगा, नहीं तो फिर जैसा होगा वैसा होगा, समझे ना। जो होगा सो होगा, मैंने कोई संकल्प थोड़ी लिया है कथा कहूँगा पूरी, जितना होगा उतना कहूँगा, नहीं कहूँगा तो नहीं कहूँगा, समझे ना। तो कल अब आप लोग 3 बजे आवें, और कल कथा का अंतिम दिवस है, परसों हवन होगा। और क्या होगा इन लोगों से पूछ लीजिएगा, समझे। जो कुछ भी होगा अब इन लोगों से पूछिएगा, हमको नहीं मालूम क्या होगा, समझे। लेकिन परसों हमारी कथा हमारी कल तक है, हमारी छुट्टी है कल, हमारी कथा कल तक है और कल हमारी छुट्टी है, समझे न। तो राम जी, तो कल आप बहुत अच्छे हैं। हमने देखा कि मेरे ऐसा सूखा कथावाचक, न गान है, न गप्पा है, न तान है, न टप्पा है, न किस्सा है, न कहानी है, न राजा है, न रानी है, न सेठ है, न सेठानी है, और न किसी की तारीफ भी करता हूँ कि भैया आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड नेचर, ऐसा भी मैं नहीं कहता। फिर भी आप महाराज जी स्तंभ हो जाते हैं, बिल्कुल वज्र की तरफ बैठे रहते हैं आप, हैं? ये हमको आज सौभाग्य नहीं, हम लड़कपन से हमको सौभाग्य मिल रहा है, भला कहीं घमंड मत कर लेना। हाँ, तो वृंदावन में भी 4 कथाएं मैं कह चुका हूँ, सब जगह यही देखा होगा आपने, समझे ना। और तो राम जी, तो आप लोग बहुत आनंद से सुने, हमको बड़ा अच्छा लगा। ठाकुर से हमारी भी प्रार्थना, आपकी भी प्रार्थना है कि कल और कथा कहला दें, समझे ना। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमको किसी शिष्य से कथा कहलानी पड़े, है ना। तो कल और कह दें, ऐसा मन है मेरा। अब मन पूरा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, समझे ना। तो हाँ, वाह, जो ना। तो राम जी, अब कल की कथा और है, अब कल आओ आराम से। कल तो भागवत का सारांश है महाराज, हाँ, कथा नहीं है। और कल तो हम एक पाठ आपसे करा, हमारे यहाँ लोग संक्षेप में कथा कहते हैं, और हमारी परंपरा में कथा नहीं कही जाती। हमारी परंपरा में संक्षेप में पाठ कराते हैं, और उस पाठ करने से जो कभी नहीं आया और उस समय आ गया, उसको भी भागवत के पाठ का फल मिल जाएगा, समझे। कल ऐसा भी प्रसंग एक आएगा, अब कब आएगा हमको नहीं मालूम है, हम भागवत के विद्वान नहीं हैं। पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और आखिरी में भी आ सकता है। हाँ, कब आएगा हमें पता, मोए पतो ना आए, समझे। तो आएगा कल, समझे, आएगा कल। तो शुरू से बैठ जाओ ना कि जब आवे तबे लपक लो, समझे। क्यों आएगा, निश्चित आएगा, समझे। अगर मैं नहीं कहूँगा तो मेरा कोई चेला कहेगा, वो भी करेगा, समझे। तो राम जी कल आएगा जरूर, समझे। तो कल आप लोग ठीक कै बजे, 3 बजे फिर पधारें आप। अब आज मैं आपसे यहीं विश्राम करूँगा। गोविंद हरे गोपाल हरे मुरलीधर माधव श्याम हरे मुरली
मुरलीधर धर माधव श्याम हरे मुरलीधर माधव। ओम श्री रत्नेश्वर्यै नमः। हरि ओम इदग्गुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुषानि लोकाशान्यवायशानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वायोरेतुम् अस्मासु दत्तम् आरार्त्रिपार्थिवग्गुं राजा पितुरप्रायधामभिः दिवा सदाग्गुं शिव्रेयति वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमाम् चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णचन्द्राभ्यां नमः। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिनन्दनम् आरार्तिग्रहणं पुष्पाणि त्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमायजान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं ते अनाकमहिमानं सचन्तजत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराड्यते तदप्येषश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति
विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातस्पात संबाहुभ्यां धमति संवतत्रिर्द्याव भूमि जनयन् देव एका ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री राधा कृष्णचन्द्राभ्यां नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री भगवान वेदव्यास जी महाराज की, श्री भगवान सुखदेव जी महाराज की, आचार्य चरण श्री महाराज जी की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय।